नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास विरचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि योगेंद्रायण वासव दत्ता को न्यास के रूप में राजकुमारी पद्मावती को सुपुर्द कर देते हैं। इसके पश्चात आश्रम में के पास ब्रह्मचारी प्रवेश करता है। ऊपर देख करके मध्याह्न काल हो गया है, मैं बहुत थक गया हूँ, किस स्थान पर विश्राम करूँ। घूमकर अच्छा देख लिया, तपोवन समीप ही जान पड़ता है, क्योंकि विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागते प्रत्यया वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धिविटपः सर्वैः दया रक्षितः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनानि क्षेत्रवत्यो दिशो निसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि भव्याश्रये विश्रब्धं हरिणाश्चरन्तचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षः पुष्पफलैः समृद्धविटपा सर्वैः दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धम इदं तपोवनमयं धूमो हि भव्याश्रय। हरिणाश्चरन्त चकिता के टुकड़े करेंगे तो हरिणः चरन्ति अचकिताः, यहाँ पर ई को यह हो गया यण संधि है। देशागत प्रत्यया गोकुल धनान्य क्षेत्रवत्य को टुकड़ा करेंगे तो गोकुल धनानि अक्षेत्रवत्य है। इसमें भी ई का ये हो गया है, इसमें भी यण संधि है। निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमः ही भव्याश्रय। अब अन्वय देखिए। देश आगत प्रत्यय, देश में आ जाने के कारण, अपने देश में आ जाने के कारण प्रत्यान विश्वस्त होकर के अचकिता बिना चकित हुए हरिणा विश्रब्धम चरंती, जो हरिण है वे विश्रब्धम यानी विश्वस्त होकर के चरंती यानी चल रहे, यानी निश्चिंत होकर के चल रहे। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। क्यों भय नहीं है? क्योंकि वो अपने देश में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? तपोवन की सीमा में आ गए हैं। और तपोवन के में ऋषियों के या तपस्वियों के तप के प्रभाव से कोई भी उनको हिंसा उनका अनिष्ट नहीं करता है। एक ही घाट पर शेर और हिरण जो पानी पीते हैं, इसलिए यहाँ पर तपोवन के पास आ जाने के कारण या अपने देश में आ जाने के कारण जो हिरण है वो निश्चिंत होकर के और चर रहे हैं। दया रक्षितः सर्वे वृक्षः पुष्पै फलैः समृद्ध विटपः। दया रक्षिता, दया से रक्षित, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष दया से रक्षित है। अर्थात जो ऋषि मुनि हैं वो पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस वजह से वहां पर जो भी वृक्ष हैं वो पुष्प फलैः समृद्ध विटपः, उन वृक्षों की जो शाखा है, विटप यानी शाखा है, वो समृद्ध हैं। और किससे समृद्ध है? पुष्प और फलैश्च, पुष्प और फलों से। अर्थात प्रत्येक वृक्ष की डालियों पर फूल और फल लगे हुए हैं। कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम, कपिलानि यानी कपिल वर्ण की, पीले वर्ण की, गोकुल धनानि गोकुलों का जो समूह है वो भूयिष्ठम यानी पर्याप्त मात्रा में चर रहे हैं। अर्थात वहां पर गायों के अनेकों झुंड चर रहे हैं या उपलब्ध हैं। दिश है अक्षेत्रवत्य है
और दिशा यानी दिशाएं, क्षेत्रवत्त तो कहते हैं खेतों से युक्त, और क्षेत्रवत्त यानी खेतों से रहित है, अर्थात वहां पर खेती नहीं होती या खेत वहां पर नहीं है। ही क्योंकि या निश्चय ही अयम धूम भव्याश्रय है। अयम यानी यह, धूम यानी धुआं, भव्याश्रय यानी अनेक स्थानों से उठ रहा है। तो आश्रमों में क्या है, यज्ञ हवन आदि होते हैं, तो अनेक स्थानों से वहां पर सुगंधित धूम उठ रहा है। इसलिए इदम निसंदिग्धम तपोवनम, इसलिए इदम यानी यह, निसंदिग्धम बिना संदेह के, बिना संशय के ये कहा जा सकता है कि क्या है, तपोवनम, तपोवन है। क्योंकि तपोवन के अंदर जो हरिण है वो निश्चिंत होकर के चरते हैं, बिना किसी भय के वहां पर चरते हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में आ जाने के कारण उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। सभी जो वृक्ष हैं वो दया से रक्षित होने के कारण उनकी शाखाएं पुष्प और फलों से लदी हुई है। ऋषि मुनि है या तपस्वी लोग हैं, वो वृक्षों को काटते नहीं है या उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कपिलानी गोकुल धनानी भूइष्टम, और वहां पर कपिल वर्ण की गायों के बहुत सारे झुंड चर रहे हैं। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि क्या है, गायों को पालते थे और उन्हीं के दूध आदि से खीर आदि बनाकर देवताओं को खिलाते थे, उनके घी है उससे हवन आदि करते थे, इसलिए वो प्राचीन काल में गायों को पालते थे और कपिल वर्ण की गायों को ज्यादातर वो पालते थे। दिशा अक्षेत्रवत्य है, और दिशाएं, चारों दिशाएं उनके आसपास चारों तरफ जो दिशाएं हैं वो क्या है, अक्षेत्रवत्य है, खेतों से रहित है। और ही निश्चयी अयम धूम भव्यास्र है, और यहाँ पर क्या है, जगह जगह हवन में की जाने वाली धुआं उठ रही है। इसलिए इदम निसंदिग्धम तपोवनम, इसलिए निसंदेह कहा जा सकता है कि इदम तपोवनम, यह क्या है, तपोवन है। इसमें शार्दुल विकृत छंद है एवं स्वभाव उक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उसमें स्वाभाविक घटना का वर्णन किया गया है। फिर तो भीतर प्रवेश करो, प्रवेश करके अरे यह व्यक्ति तो आश्रम के विरुद्ध प्रतीत होता है, दूसरी ओर देखकर, अथवा यहाँ तपस्वी लोग भी है, जाने में कोई दोष नहीं है, अरे स्त्रियां भी है। फिर कांचे के कहता है, बिना किसी प्रतिबंध के आप प्रवेश कीजिए, आश्रम तो सभी लोगों के लिए खुला है। वासवदत्ता है। फिर पद्मावती, आहा आर्या वासवदत्ता दूसरे पुरुष को देखना नहीं चाहती, ठीक है, अब मेरी धरोहर की रक्षा बहुत सरल हो गई है। फिर कंचुकी कहता है, श्रीमान हम लोग पहले से आए हैं, अतः आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। फिर ब्रह्मचारी आचमन करके, अच्छा अच्छा बस रहने दो, मेरी थकावट दूर हो गई है। फिर योगेंद्रायण, श्रीमन आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है तथा कहाँ आपका शुभ स्थान है। ब्रह्मचारी कहता, सुनिए, राजगृह से आ रहा हूँ, वत्सराज उद्यान के राज्य में लावाणक नाम का एक गांव है, वेद का विशेष अध्ययन करने के लिए कुछ समय तक मैं वहां रह चुका हूँ। वासुदत्ता मन में, हाय लावाणक, लावाणक के नामोच्चारण मात्र ने मेरे दुख को पुनः ताजा सा कर दिया है। फिर योगेंद्रायण कहता है, क्या अध्ययन समाप्त हो गया है? ब्रह्मचारी, अभी तक तो नहीं हुआ है। योगेंद्रायण, यदि अध्ययन समाप्त नहीं हुआ तो आने का क्या प्रयोजन है? ब्रह्मचारी, वहां बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। योगेंद्रायण, कैसी विपत्ति? ब्रह्मचारी कहता, वहां उदयन नाम के राजा रहते हैं। योगेंद्रायण, हाँ महाराज उदयन का नाम सुना है, उन्हें क्या हुआ? ब्रह्मचारी, उन्हें मालव राजकुमारी वासुदत्ता नाम की पत्नी बड़ी प्रिय थी। योगेंद्रायण, होगी तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी, तब एक दिन उस राजा के शिकार खेलने के लिए चले जाने पर गांव में आग लगने से वह जल मरी। वासुदत्ता मन में, झूठे, यह बिल्कुल झूठे, मैं अभागिन जी रही हूँ। योगेंद्रायण, फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी, तब उसको बचाने के लिए योगेंद्रायण नाम का सचिव उसी अग्नि में गिर पड़ा। योगेंद्रायण, सचमुच गिर पड़ा? फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी, इसके पश्चात शिकार से लौटने पर जब राजा ने यह समाचार सुना तो सुनकर उनके वियोग से संतप्त होकर उसी आग में कूदकर प्राण छोड़ने को तत्पर हो गए, परंतु मंत्रियों द्वारा बड़े यत्न से रोके गए। वासुदत्ता मन में, जानती हूँ आर्यपुत्र मुझ पर कृपा रखते हैं। योगेंद्रायण, तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी, इसके बाद उस वासुदत्ता के
पहने हुए आभूषणों को जो कि जलने से बच गए थे उन्हें छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गए। सभी हाय हाय। फिर वासवदत्ता मन में अब आर्य योगेंद्रायण की अभिलाषा पूर्ण हो। फिर दासी राजकुमारी जी, ये श्रीमती जी तो रो रही हैं। पद्मावती, ये दयालु भावुक प्रकृति की होंगी। योगेंद्रायण, और क्या, मेरी बहन स्वभाव से ही दयालु है। तब क्या हुआ? ब्रह्मचारी, इसके पश्चात धीरे धीरे राजा होश में आ गए। पद्मावती, भाग से भी जीते मूर्छित हो गए। ऐसा सुनकर मेरा हृदय शून्य सा हो गया था। योगेंद्रायण, इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मचारी, इसके पश्चात जमीन पर लौटने से जिसका शरीर धूली धूसरित हो गया है, ऐसे उस राजा ने सहसा उठकर हाय वासवदत्ता, हाय मालव राजकुमारी, हाय प्यारी, हाय प्रिय शिष्य इत्यादि बहुत विलाप किया। अधिक क्या कहूँ। तो यहाँ राजा उदयन है, वो वासवदत्ता को हा प्रिय शिष्य बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बीणा बजाना सिखाया था और बीणा बजाते समय ही उनमें आपस में प्रेम हो जाने के कारण उन्होंने भाग करके शादी कर ली थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर हा प्रिय शिष्य संबोधन किया है। और ब्रह्मचारी कहता है और अधिक क्या कहूं। नैवेदानीम तादृशा चक्रवाकः नैवापन्ने स्त्री विशेष ही वियुक्तः धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्ति स्नेहा सा ही दग्धाप्य दग्धः। नैवेदानीम तादृशः चक्रवाका नैव अप्यन्ये स्त्री विशेष ही वियुक्तः धन्या स्त्री याम तथा वेत्ति भर्ता भर्ति स्नेहात सा ही दग्धाप्य दग्धः। नैवेदानीम का पद विच्छेद करेंगे तो न एव इदानीम, तादृशा चक्रवाका का तो तादृशा चक्रवाका, निवाप अन्य के करेंगे तो न एव अपि अन्य स्त्री विशेष ही वियुक्ता दग्धा अपि अदग्धा। अपि में जो ई है उसका यह हो गया है, यण संधि है, तो दग्धा अपि अदग्धा। अन्वय देखिए, इदानीम चक्रवाकाः तादृशा न एव है। इदानीम यानी इस समय, उस राजा के समान चक्रवाकाः जो चक्रवाक पक्षी होता है वह भी तादृशा नैव है, उसके समान नहीं है। अर्थात इस समय राजा के समान न तो चक्रवाक पक्षी है, स्त्री विशेष ही वियुक्ता अन्यपि तादृशा नैव है, और स्त्री विशेष से वियुक्त यानी वियोग हुए, वियोग को सहने वाले वियोगी अन्यपि अन्य भी जो पुरुष हैं वे भी तादृशा नैव है, उस प्रकार के नहीं है। चाहे वो भगवान राम हो जिन्होंने सीता के वियोग में जंगलों में भटकते रहे थे। सा स्त्री धन्य, सा यानी वह स्त्री, धन्य यानी धन्य है, या वह नारी धन्य है। याम भर्ता तथा वेत्ति, याम यानी जैसे भर्ता यानी स्वामी उसका पति, तथा यानी इस प्रकार से वेत्ति यानी चाहता है या समझता है, प्यार करता है। सा भर्त स्नेहात है, वह भर्त स्नेहात है, स्वामी द्वारा स्नेह किए जाने के कारण, प्रेम किए जाने के कारण दग्धा भी जल जाने पर भी अदग्धा ही यानी निश्चयी, अदग्धा यानी जीवित के समान है। तो वस्तुतः वह जल जाने पर भी पति स्नेह के कारण जली नहीं, अर्थात जीवित, क्योंकि वो बार बार उसको याद कर रहा है, हाय वासवदत्ता, हाय वासवदत्ता, इस प्रकार से याद कर रहा है। इसलिए वो मर जाने के उपरांत भी वो उनके द्वारा प्रेम किए जाने के कारण आज भी जीवित है। एक बार और देख लीजिए, इस इदानीम चक्रवाका तादृशा नैव, इस समय पर चक्रवाक पक्षी जो कि रात में बिछुड़ जाते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत दुखी होते हैं, सुबह जाकर के मिलते हैं, तो वो उनका जो वियोग है वो शास्त्रों में ज्यादा वर्णित है। तो इदानीम इस समय चक्रवाका तादृशा नैव, चक्रवाक जो पक्षी है वो भी इतने दुखी नहीं होते, यानी वो भी उनके समान दुखी नहीं है। स्त्री विशेष ही वियुक्ता अन्यपि तादृशा नैव है, और स्त्री के वियोग में जो अन्य जो वियोगी हैं वे भी उनके समान नहीं है। सा स्त्री धन्या याम भर्ता तथा वेति, और वह नारी या स्त्री धन्य है जिसका स्वामी उसको इतना प्रेम करता है, चाहता है। सा भर्त स्नेहात है,
वह जो पद्मा वो वासवदत्ता वह भर्त स्नेहात स्वामी के द्वारा स्नेह यानी प्रेम करने के कारण दग्धापि जलकर मर जाने पर भी दग्धा ही वह जीवित के समान है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बतलाया गया है। प्रस्तुत पद्य में शालिनी छंद है जिसका लक्षण है मातौ गौ छालनी वेद लोक है, अर्थात जिसमें मगण तगण तगण एवं 2 गुरु हो, कुल मिलाकर के 11 वर्ण हो, और वेद लोक है, वेद यानी 4 और लोक यानी जो 7, 4 वेद और 7 लोक, अर्थात 11 वर्ण होते हैं, उनमें से 4 पर और 7 पर जिसमें यति होती है। इस प्रकार से इसमें शालिनी छंद है।